नमस्कार स्टूडेंट्स। हम एमए फाइनल का 7th पेपर भारतीय समाजों के अध्ययन में आंद्रे बेते द्वारा किए गए अध्ययन में तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव के अध्ययन कृषि की सामाजिक परिधि को पढ़ रहे हैं, जिसमें आंद्रे बेते ने कृषक असमानताओं को विस्तार से बताया है एवं भूमि सुधार अधिनियम व भूमि सुधारों के प्रभाव को बताया है। इसी को आगे पढ़ते हुए हम भूमि सुधार के प्रभाव को देखेंगे। भूमि सुधार के प्रभावों के अधिनियम में आंद्रे बेते ने बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में परंपरागत कृषि संस्करण प्रणाली के सबसे ऊपरी भाग के महत्व को हुआ और स्वरूप भी इसका बदल दिया गया। यह कहना तो ठीक नहीं है कि भूमि सुधार ही इसका एकमात्र कारण है, लेकिन इसने निश्चित रूप से इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है। पिछले 15 वर्षों में बहुत से बड़े जमींदारों, तालुकदारों तथा जागीरदारों की अवनति हुई है और उनके साथ न केवल भूमि के स्वामित्व का एक विशिष्ट स्वरूप समाप्त हुआ है, बल्कि सामंती प्रकार के जीवन के ढंग के बहुत से तत्व भी इससे प्रभावित हुए हैं। भूमि सुधारों का एक प्रभाव ये पड़ा कि बड़े बड़े जागीरदारों, जमींदारों की, जिनकी देश के विभिन्न भागों में जैसे ग्रामीण, बंगाल, राजस्थान तथा अन्य कई राज्यों में आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मामलों में प्रभुत्वशाली स्थिति थी, अब यह स्थिति नहीं रही। परंपरा कृषि संरचना के सबसे ऊपरी भाग वाले लोगों के पास यद्यपि भूमि तो काफ़ी मात्रा में थी, परंतु उनका वास्तविक कृषि कार्यों से नहीं के बराबर संबंध था। वे दूसरों को किराए पर या बटाईदारी में भूमि जोतने को देते थे और बदले में किराया या उपज का कुछ भाग प्राप्त करते थे। अब कृषक संतरण प्रणाली के शिखर वाले लोगों को जो दूसरों को किराए पर भूमि जोतने को देते थे, अनुपात पहले की तुलना में घट गया है। अब कृषि के माध्यम से आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ गए हैं। इनसे प्रेरित होकर कुछ पूर्ववर्ती जागीरदार और जमींदार कृषि कार्यों में अधिक प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने लगे हैं। आजकल कई जमींदार एवं पूंजीपति किसान बन गए हैं। अब वे अपने खेतों पर कुछ नहीं तो देखरेख का ही कार्य करने लगे हैं। यद्यपि आज भी उनकी आय काफ़ी है, परंतु उन्हें अब यह सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है जो किसी समय जागीरदार के रूप में हुआ करती थी। वर्तमान में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामंती प्रकार के भूस्वामी की बजाय आर्थिक प्रकार के भूस्वामी का महत्व बढ़ गया है। इन नवीन प्रकार के भूस्वामियों का उदय, जो वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से खेती करने की ओर अग्रसर है, कुछ ही लोगों के हाथ में भूमि के केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को किस सीमा तक बदल पाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़ी बड़ी जागीरें, जिनका क्षेत्र सैकड़ों मीलों अथवा कई गांवों तक विस्तृत था, प्राय समाप्त सा हो गया है। फिर भी आज 100 से 200 एकड़ के खेत या फार्म कई लोगों के पास है। इन लोगों ने भूमि की उच्चतम सीमा संबंधी कानूनों से बचने के लिए भूमि का विभाजन अलग अलग व्यक्तियों के नाम दिखा अवश्य रखा है, परंतु वास्तव में पूरे फॉर्म पर एक ही परिवार का अधिकार है। आंद्रे बेते ने बताया कि कुछ ही लोग उचित प्रकार के खेत के स्वामी या नियंत्रक हैं, जबकि अधिकांश कृषक परिवारों के पास छोटे खेत ही हैं। यद्यपि आज अकृषक भूस्वामी या अनुपस्थित प्रकार के भूस्वामी जो अकृषक कार्यों में लगे हुए हैं, अपनी भूमि को बेचने की ओर प्रवृत्त हुए हैं, परंतु इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि भूमि का अधिक लोगों में वितरण हो रहा है। स्थिति यह है कि खेतों से उत्पन्न वस्तुओं की कीमतों के तेजी से बढ़ने का आर्थिक लाभ उठाने हेतु बड़े आर्थिक भूस्वामी और अधिक भूमि खरीद कर अपने खेतों का आकार बढ़ाना चाहते हैं। अतः नवीन किस्म के उत्पादक प्रबंधों की व्यवस्था में विभिन्न व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंध पुरानी उत्पादक व्यवस्था की तुलना में कम अथवा संस्तरणात्मक है। यह कहा जा सकता है कि नवीन उत्पादक व्यवस्था संस्तरण के परंपरागत प्रतिमान के महत्व को कम करने में सहायक है। आर्थिक भूस्वामी स्वयं भी किसी न किसी रूप में खेत पर काम करता है। वह कभी खेत में ट्रैक्टर चलाता है तो कभी कोई अन्य कार्य करता है
और कभी निरीक्षणकर्ता के रूप में अन्य लोगों द्वारा किए गए कार्यों की देखरेख करता है। आंद्रे बते ने बताया कि पहले वाली उत्पादक व्यवस्था में भूमि के स्वामित्व और हाथ से काम करने में विपरीत प्रकार का संबंध था। जब भूस्वामी भी किसी न किसी रूप में खेत पर काम करता था तो उसके और उसी के खेत पर काम करने वाले श्रमिकों के बीच की एक महत्वपूर्ण बाधा समाप्त हो जाती है। चाहे भूस्वामी की जोत का आकार कितना ही बड़ा हो और श्रमिकों का वेतन कितना ही कम क्यों ना हो, स्पष्ट है कि नवीन परिस्थितियों ने उत्पादक संबंधों को पहले की तुलना में कुछ कम संस्थानात्मक बनाने में योग दिया है। आज बड़े भूस्वामी भी आसपास के खेतों को किराए पर लेकर अपने खेतों के आकार को बढ़ाने की ओर प्रयत्नशील हैं। ऐसी स्थिति में आकर कई भूस्वामी और साथ ही काश्तकार भी हैं। ऐसी दशा में भूस्वामी और काश्तकार के बीच पाए जाने वाले कई अंतर अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, परंतु समाप्त नहीं हुए हैं। परंतु आज भी वास्तविकता यह है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा देश के अनेक भागों में भूमि के वितरण संबंध में अनियमितताएं पाई जाती हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि भूमि सुधार अधिनियमों के पारित होने के उपरांत भी कृषि क्षेत्र में सभी मध्यस्थों से छुटकारा प्राप्त क्यों नहीं किया जा सका? क्या कानूनों में कोई कमियां थी या प्रशासनिक स्तर पर कुछ कमियां थी या कृषक सामाजिक संरचना में ही कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से इच्छित परिवर्तन नहीं ला सके? डेनियल थॉर्नर ने बताया कि वास्तव में परंपरागत भारतीय समाज के संस्थानात्मक मूल्यों के प्रति एक छूट थी। न केवल कानूनों के निर्माण में व उनके क्रियान्वयन में अधिकारियों तक के द्वारा भूस्वामियों की उच्चता को स्वीकार किया गया है। भूमि सुधारों की असफलता का एक प्रमुख कारण प्रशासकीय अकुशलता या अधिकारियों का कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति उपेक्षा का भाव रहा है। परिणाम यह हुआ है कि दूसरों की भूमि को किराए पर जोतने वाले काश्तकार और भूमिहीन श्रमिक, जिनके लाभ के लिए समय समय पर विभिन्न अधिनियम पारित किए गए थे, वे लाभान्वित नहीं हो सके। यहाँ किराए पर भूमि लेकर जोतने के प्रचलन की पूर्ण समाप्ति व्यवहार रूप से बहुत कठिन है। भूमि पर जनसंख्या के अधिकार भार के कारण भूस्वामी और काश्तकार दोनों ही भूमि के छोटे से टुकड़े से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। काश्तकार भी आर्थिक कारणों की बजाय परिस्थिति या प्रतिष्ठा संबंधी कारणों से भूमिहीन श्रमिक के रूप में कार्य करने की बजाय दूसरों की भूमि किराए पर जोतने या बटाईदारी में खेती करने को ज़्यादा पसंद करते हैं। उदाहरण के रूप में कृषक जातियां जैसे जाट आदि श्रमिकों के बजाय काश्तकारों या बटाईदार के रूप में कार्य करना अधिक उत्तम समझती है, चाहे आर्थिक दृष्टि से यह लाभप्रद न भी हो। आंद्रे बते ने बताया कि भूमि सुधारों का मूल्यांकन करते हुए ये कहते हैं कि तथ्यों के सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में भूमि सुधार कृषक सामाजिक संरचना में व्याप्त मौलिक असमानताओं को समाप्त या कम करने में असफल रहे हैं। भूमि सुधार से किराए पर जोती जाने वाली भूमि के क्षेत्र में आवश्यक कमी आई है और उच्च मध्यस्थों के अधिकार भी समाप्त हुए हैं, परंतु इससे भूमि के स्वामित्व या केंद्रीयकरण कम नहीं हुआ है और न ही उन छोटे काश्तकारों की स्थिति में सुधार हुआ जो केवल मौखिक रूप से निर्धारित शर्तों के आधार पर किराए पर भूमि जोतते हैं या जो बटाईदार के रूप में खेती करते हैं। इस संबंध में जेपी मिश्रा ने अपने अध्ययन के आधार पर लिखा है कि भूमि संबंधों की मौलिक संरचना वैसी की वैसी ही बनी हुई है जैसा कि भूस्वामी कृषक किराए पर भूमि जोतने वाले काश्तकार तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की कृषक बनावट से व्यक्त होता है। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का विशेष लाभ बड़े भूस्वामियों को मिला है, इससे असमानता और निर्धनता कम नहीं हो पाई है। इसका मूल कारण यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं में नवीन कृषि प्रौद्योगिकी को काम में लेते हुए कृषि उत्पादकों को बढ़ाने पर तो विशेष जोर दिया गया, लेकिन उत्पादित वस्तुओं के समुचित वितरण और सामाजिक न्याय पर कम। अतः कृषि संरचना में परिवर्तन कर प्रक्रिया न तो कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या को घटाने और न ही उनका आर्थिक दशा को सुधारने में सफल हो सकी है। आंद्रे बेते का मानना है कि यदि कृषि क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का न्यायोचित तरीके से वितरण हो सके, वह भूमि का अधिक से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों में वितरण किया जाए तो कृषि व्यवस्था का उदय हो सकता है।
इससे कृषि क्षेत्र में उत्पन्न वस्तुओं का लाभ बड़े भूस्वामियों को ही नहीं अपितु काश्तकारों, बटाईदारों व कृषि श्रमिकों को भी मिल पाएगा। ऐसा करने से एक समतावादी कृषि व्यवस्था का उदय हो पाएगा। धन्यवाद।